और आपका माध्यम क्या था और मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था? माध्यम मेरा हिंदी था। तो मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था? आपने कोचिंग ली, सेल्फ स्टडी की, क्या किया? सेल्फ स्टडी। घर से ही? हाँ, नहीं पहले मैं रहता था यहाँ मुखर्जी नगर दिल्ली में रहा था मैं, फिर उसके बाद मैं पटना चला गया और फिर उसके बाद घर और बस ऐसे ही हुआ। प्रीलिम्स की तैयारी आपने कैसे की? बेसिकली मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है। और जहाँ तक यदि कोई पूछे कि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा प्रीलिम्स, तो सबसे पहले तो स्टैटिक पोर्शन जितना है ना उसको अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि पता नहीं रहता है कि किस साल ना कहाँ से सवाल आएंगे। तो सिलेबस आपका पूरा कवर होना चाहिए। पार्ट अच्छे से कर लिए, बाकी छोड़ दिए, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि कहाँ से सवाल आएगा, कभी हिस्ट्री से ज़्यादा आ जाएगा, बाकी से कम आएगा। तो सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए और रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। बार बार 20 किताब मत पढ़िए, एक ही किताब को 20 बार पढ़िए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ कि PYQ को आप अच्छे से कीजिए, वहीं से आपको पता चलेगा कि सवाल पूछने का ट्रेंड कैसा है, या जो क्वेश्चन सेटर हैं वो सोचते हैं कैसे हैं। और ऐसा नहीं है कि क्योंकि अमूमन जो सवाल होते हैं PYQ के वो तो सब लोग रट लिए ही होते हैं, तो उससे कुछ विशेष फ़ायदा होता है नहीं। लेकिन जैसे इसको मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। यदि सुरंग में हमको जाना हो तो रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम टॉर्च का उपयोग करेंगे, तो PYQ हमारा टॉर्च होता है, तो उतना मायने रखता है। बाकी टेस्ट पेपर लगाइए, जितना बन पड़े उतना लगाइए, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि टेस्ट पेपर लगाने से एक होगा कि कॉन्फिडेंस भी आएगा, टाइमिंग भी आपकी सुधर जाएगी, और जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो आपका अच्छा हो जाएगा। ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से जो एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है CSAT के पेपर। हाँ, आपकी रणनीति क्या थी CSAT के पेपर को लेकर? CSAT को लेकर मेरे को भी दिक्कत हो रही थी। शुरू में लग नहीं रहा था कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि मैथ मेरे को एक तरह से बोलूँ तो बिल्कुल ही नहीं आता है, मतलब ज़ीरो हूँ मैं मैथ में। तो मेरे को अपनी लिमिटेशंस पता थी पहले से कि कहाँ पे मैं ठीक हूँ, कहाँ पे। तो मैंने फोकस किया कॉम्प्रिहेंशन पे और रीजनिंग पे, कि 2 मैं अच्छे से कर लेता हूँ, यहाँ से मैं एक सवाल गलत नहीं करूँगा, और बाकी जितना आएगा मैथ्स में कुछ परसेंटेज वगैरह का सवाल रहता है तो वहाँ कुछ तुक्का लग गया तो वहाँ बना लूँगा। तो मैंने यही किया था कि जो आपका मजबूत है, यदि आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं, उसको और मजबूत बनाइए अच्छे से, और जो आपका थोड़ा सा है कि हाँ ये सेक्शन मेरा वीक है, उस पर आप काम करते रहिए लगातार। लेकिन 2 या 3 सेक्शन CSAT की यदि आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो कम से कम आपके मजबूत होने चाहिए। मेंस के लिए कैसे आपने तैयारी की? क्योंकि मेंस में 5 दिन का एग्ज़ाम होता है, बैक टू बैक होता है, हाँ। काफ़ी सारा स्ट्रेस होता है, हाँ। और सिलेबस भी इतना वाइड रहा है कि आपको इसे पूरा कंडेंस करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। हाँ, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही मेंस को लेकर? स्ट्रेस तो बहुत होता है, लेकिन इससे पहले मैंने BPSC दे रखा है मेंस, उसका इंटरव्यू भी दिया है मैंने, तो स्ट्रेस उतना नहीं था, वो तो मैनेज हो गया था मेरा। हाँ, लेकिन ये है कि मेंस में मेरे को लगता है ना कि जिस टॉपिक को या जिस सिलेबस को आप कवर कर रहे हैं, आपका ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का, जैसे मान लीजिए मैं इसको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। जैसे गांधी युग आप पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तो आप गांधी युग जैसे ख़त्म किए ना, आप मेंस का उठाइए क्वेश्चन और देखिए कि गांधी युग से ना कैसे सवाल वहाँ से आए हैं, उसकी फ्रेमिंग कैसे हुई है। तो जैसे ही आप एक टॉपिक ख़त्म करते हैं, PYQ उठाइए उसी टॉपिक से रिलेटेड जो पहले पूछा जा चुका है, और वहाँ पे उसको लिखने की कोशिश कीजिए। तो थोड़ा ये आइडिया रहेगा ना, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का मेरे को लगता है ना कि लिखने का अप्रोच अलग होता है। हिस्ट्री जैसे आप लिखेंगे वैसे आप पॉलिटी नहीं लिख सकते हैं, जैसे पॉलिटी लिखेंगे इको वैसे नहीं लिख सकते हैं। तो जब आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उसी समय आप PYQ भी अच्छे से देख लीजिए और लिख लीजिए। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि डे 1 से यदि आप तैयारी करना चालू किए हैं तो 8 घंटा यदि आप पढ़ाई करते हैं तो शुरू में कम से कम 3 घंटा आप लिखिए, 5 घंटा पढ़ाई कीजिए। कई बार होता है कि नहीं हम 1 साल पढ़ेंगे उसके बाद लिखेंगे, ऐसे नहीं होगा। डे 1 से लिखिए। शुरू में लगेगा कि मैं कितना गंदा लिख रहा हूँ, मतलब, लेकिन वहीं से आपकी आदत बननी चालू होगी। और सब मेंस का ही खेल है क्योंकि सिलेक्शन उसी से होता है। तो मेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले तो सिलेबस पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए, दूसरा कि PYQ आप अच्छे से देख लीजिए, और तीसरा कि मेरे को लगता है कि इसमें जो भी सवाल आते हैं ना अप्लाइड बेस्ड होते हैं। तो कोई भी सवाल आ रहा है उसको करेंट से रिलेट करके पढ़िए, क्योंकि सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। मतलब सवाल पूछेंगे आपको लगेगा कि स्टैटिक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ रहता है। तो उसका जो वर्तमान में चल रहा है एस्पेक्ट, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, और बाकी लगातार लिखिए जितना बन पड़े। मतलब होता है एक मुहावरा आता है, हाथ टूटने तक लिखना, उतना लिखिए।
वैल्यू एडिशन की बात करें तो वैल्यू एडिशन करना कितना ज़रूरी है और कहाँ से वैल्यू एडिशन किया जा सकता है? ये तो ज़रूरी है। अभी तो सोर्स बहुत सारे अवेलेबल है ना, तो जो आपको अच्छा लगे वहाँ से आप कर सकते हैं। एथिक्स के लिए आपने कैसे तैयारी की? एथिक्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप जीएस अच्छे से कर लिए हैं तो एथिक्स और एसे के लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। क्योंकि हाँ, एथिक्स में ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे कोटेशन का यूज कीजिए। और अच्छा कोटेशन मतलब कई बार होता है कि जो हमारे पुराने लीडर होते हैं उनका कोटेशन हम डाल देते हैं, अभी वो पुराना हो गया है। जैसे कुछ नया आ रहा है उस कोटेशन का यूज कीजिए और अप्लाइड उत्तर दीजिए। मतलब एथिक्स में मैं यही बोलूँगा, अप्लाइड उत्तर दीजिए और केस स्टडी को अच्छे से आप थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस कीजिए। और एथिक्स का हाँ, मुझे लगता है कि यही सही है। तो आपके कहने का मतलब है कोई भी टॉपिक हो, एथिक्स से हो या ऐसे से हो, आप उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कीजिए। हाँ। और कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल से कोट कीजिए। हाँ। और इसके अलावा आप केस स्टडी भी कोट कीजिए। हाँ। ताकि उससे वो एविडेंस बेस्ड एक रिसर्च हाँ। आंसर बन जाएगी। वहाँ फैक्ट्स भी यदि एक्चुअली होता क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में फैक्ट्स हमको याद नहीं आते हैं उतना। एक तो सारा क्वेश्चन ही पूरा हो जाए यही बहुत होता है। तो जितने तथ्य आपको याद आ रहे हैं वहाँ पे लिखिए, एग्जाम्पल दीजिए और बस इतना मतलब काफ़ी है। ये एग्ज़ाम काफ़ी लंबा होता है क्योंकि 1-2 साल इसको तैयारी करने में ही लग जाते हैं। हाँ, 2 साल तो सिलेबस कवर करने में ही लग जाता है। मेंटल काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस इसमें आ जाता है। तो इस सिचुएशन में मेंटल हेल्थ के बारे में आपके क्या विचार है यूपीएससी और मेंटल हेल्थ को लेकर? सबसे पहले तो फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए और बहुत सपोर्ट होना चाहिए फैमिली की, क्योंकि आधी चीज़ें वहीं से आसान हो जाती हैं यदि फैमिली का सपोर्ट होता है तो। दूसरा कि बैकअप कुछ करके चलिए, क्योंकि यूपीएससी का कुछ गारंटी नहीं होता है, होगा नहीं होगा, तो प्लान भी हमेशा होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि सवाल ये है कि रोज़ लगेगा कि मेरा नहीं होगा, ऐसा रोज़ होता है। और सुबह में तो नहीं होता है, लेकिन शाम जब आपका रूटीन ख़त्म होगा ना तो लगेगा कि मेरे से नहीं होगा। ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन क्या करें ऐसी सिचुएशन में, क्या करें फिर वही होता है ना कि आप देखिए कि इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाइएगा वहाँ पे स्ट्रगल है। सफलता ऐसे क्या उसको बोला जाए, थाली में परोस के आपको कोई नहीं देगा। तो किसी भी फील्ड में जाइए स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ भी यदि स्ट्रगल है तो है। हाँ, थोड़ा सा मेडिटेशन में करता था, योगा वगैरह करता था तो उससे राहत मिलती थी। और मेरे को एक चीज़ जिसने सबसे ज़्यादा हेल्प किया ना, गप लड़ाइए कम से कम आधा घंटा 1 घंटा दोस्तों के साथ, पूरा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। रोज़ आधा घंटा 1 घंटा ना किसी भी टॉपिक पे यूँ ही फालतू बात कर लीजिए, वो दिमाग से जितनी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, सब ख़त्म हो जाता है। तो ये मेरे को काफ़ी, अब पता नहीं सबके लिए ये ठीक है कि नहीं है, लेकिन कम से कम आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा बात कीजिए दोस्तों से। और सिलेबस के अलावा बात, कोई दूसरी बात, मूवी पे, क्रिकेट पे या पॉलिटी में अभी चल रहा